नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई एक आपको नया विज्ञापन है जो आपको 2023 के पेट के आधार पर मिलेगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं लेखपाल की, जिसमें आपके पदों की संख्या, एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ पदों की संख्या है वो देखो, आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें 4700 पदों की संख्या का उल्लेख किया है। तो कम से कम आपकी 4700 पदों की संख्या रहेगी। हो सकता है जब आपका विज्ञापन आए तब आपको 2-4 पदों की संख्या में वृद्धि देखने को मिले, बट आप ये मान के चलिएगा 4700 पदों की संख्या रहने वाली है। ठीक है, जिसका फ्रेंड्स विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, आपके पास अभी कितना समय शेष है। और इस वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका जो लेखपाल का जो विज्ञापन है, विगत वर्षों के सिलेबस में बदलाव देखा गया है। इस वर्ष सिलेबस फ्रेंड्स जो है जो चेंज रहेगा। ठीक है, और जो नया बदला हुआ सिलेबस है वो क्या रह सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। किस दिशा में लेके आपको कितना फोकस होकर तैयारी करनी है, 2023 के पेट में कितने मार्क्स वाले इसके लिए मुख्य परीक्षा देंगे, ये सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो विज्ञापन कब तक आपको देखने को मिलेगा, अराउंड आपके 4700 पद प्लस पदों पे लेखपाल का। ठीक है, लेखपाल 2024 का जो नोटिफिकेशन है जो आपके 2023 के पेट के आधार पे आएगा। ठीक है, ये विज्ञापन साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, आज क्या है, 1 जुलाई की दिन है, 1 जुलाई की तारीख है। ये विज्ञापन फ्रेंड्स आपको अब जो भी मतलब नया विज्ञापन आयोग की तरफ से मिलेगा तो वो आपका लेखपाल का होगा। ठीक है, लेखपाल का आयोग होगा। और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा जो आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था उसमें लेखपाल के विज्ञापन को प्रथम नंबर पे मेंशन किया गया था। उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, पदों की संख्या 47 हो रहेगी फ्रेंड्स। ये आपको फ्रेंड्स जुलाई के लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जुलाई के लास्ट में कोई भी आपको बोले किसी भी प्लेटफॉर्म से, हो सकता है आपको बोले कि जुलाई के प्रारंभ में या फिर मध्य में। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये विज्ञापन पे भी कार्य चल रहा है। ठीक है, तो देखो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये विज्ञापन जुलाई के लास्ट में देखने को मिलेगा। हो सकता है यदि आयोग थोड़ा तेज़ी दिखाए विज्ञापन को लेके तो आपका 3rd वीक में बोले तो चांसेस रहेंगे 20 जुलाई तक देखने को मिल जाए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ जो क्या हमारे पास जो अपडेट है इसके संबंध में, ये आपको जुलाई के लास्ट में विज्ञापन देखने को मिलेगा। 25 जुलाई के बाद संभावना है, 25 जुलाई के बाद विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस दौरान उससे पहले आपको आयोग के द्वारा जो विगत वर्षों की फ्रेंड्स भर्तियां हैं उनके परिणाम को लेकर कार्य चल रहा है, उनका परिणाम देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है कुछ, जैसे कि आपकी स्टेनोग्राफर या फिर फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड का देखो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल चुका है जून में। और ईएसओ 2018 का मैंने आपको पहले बोला भी था, ईएसओ और फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, फॉरेस्ट गार्ड डीबी का। और एक फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती थी 709 पदों वाली, इसकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग फ्रेंड्स इसके विज्ञापन से पहले आपको देखने को मिलेगी। हाँ, ये अलग बात है, आयोग के पास देखो अभी क्या है, मैं आपको बताऊं, जुलाई और हो सकता है अगस्त तक कोई भी परीक्षा कंडक्ट कराने का समय ना मिल पाए, क्योंकि मैंने बताया भी है आयोग के पास जो भी मतलब परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एक ही थी जिसने टेंडर अप्लाई किया था, वो क्या है ब्लैक लिस्ट कर दी गई, एजुटेस्ट। तो अभी तो फ्रेंड्स सरकार को सबसे पहले क्या है, कंपनी को चयन करना है परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का। तो चयन में मैंने आपको बताया कम से कम 1 माह, मैक्सिमम आपको कितना समय लगेगा शायद ये तो देखा जाएगा, समय ही बताएगा। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 1.5 माह आपको लगना ही लगना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जुलाई में और अगस्त में कोई भी परीक्षा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, चाहे बीपीओ की होगी, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट की हो गई। ठीक है, ये परीक्षा फ्रेंड्स अब आपकी जो है थोड़ा डिले आपको देखने को मिल सकती हैं। जुलाई में परीक्षा होने के बहुत कम चांसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 1%, क्योंकि परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी ही नहीं है, परीक्षा कराएगा कौन। ठीक है, तो उस आधार पे आपको जो नए विज्ञापन है उसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और विगत वर्षों के जो रिजल्ट हैं चाहे शॉर्ट लिस्टिंग है उनमें देखने को थोड़ी तेज़ी आपको मिल सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, देखो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि आपका जो सिलेबस है 99% की जो सिलेबस है वो साथियों चेंज रहेगा। ठीक है, सिलेबस जो है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये देखो 100% मैं आपको अभी नहीं कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि किसी भी ऐसी जानकारी को जब तक वो यूपी ट्रिपल एस सी
आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस नहीं है, मतलब नोटिस ना प्रोवाइड किया जाता हो, तब तक आप उसको पूरी तरीके से ऑथेंटिक और वैलिड करार नहीं दे सकते हैं। बट अभी के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो जानकारी क्या निकल के आई है, आपका जो सिलेबस है वो पूरे चांसेस हैं कि बदला आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये आपको विज्ञापन जैसे आएगा उसी साथ देखो UPSSC आयोग की जो मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अग्रिम सूचना मिल जाएगी सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस आपका फ्रेंड्स बदला हुआ जो सिलेबस है वो क्या रह सकता है, आप एक नज़र देख सकते हैं। ये जो सिलेबस है बदला हुआ सिलेबस, ओल्ड जो सिलेबस था वो अलग था, ये जो चेंज्ड सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं हम, जिसमें आपको पता है आपके 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपके सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हिंदी में आपके 25 प्रश्न रह सकते हैं 25 नंबर के, मैथ में आपके 15 प्रश्न रह सकते हैं 15 नंबर के, GK GS में आपके 20 प्रश्न 20 नंबर के, और उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश क्योंकि लेखपाल की है, उत्तर प्रदेश स्पेशल ग्रामीण परिवेश से संबंधित 25 प्रश्न आएंगे आपके 25 नंबर के, और कंप्यूटर आपका 15 नंबर का, ठीक है। कंप्यूटर तो मैं मानता हूँ फ्रेंड्स ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें अब कंप्यूटर नहीं दिया जाता है, और स्पेशली यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका जो उत्तर प्रदेश है यूपी स्पेशल वाला सेगमेंट वो आप एडवांस में इसके लिए तैयार करके रखिएगा, ये आपका सब में काम आ जाएगा। बट बदलाव इतना आपको देखने को मिलेगा इसमें, थोड़े आपको जैसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश में आपका लेखपाल है तो हो सकता है थोड़ा पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है, मतलब डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें देखो यदि मैं आपको बताऊं कोई भी परीक्षा आप जब निकाल सकते हो जब आप थोड़ी बहुत एडवांस में तैयारी करके चलते हो, ये नहीं सोचते हो कि यार जब विज्ञापन आता है या फिर जब आपका परीक्षा तिथि अनाउंस होगी तब तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने पता है 2023 का आप लोगों ने पेट दिया है, ठीक है, 2023 का पेट दिया है। देखो पेट 2023 के देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी काफ़ी कम थी, बोले तो 2022 की अपेक्षा कम थी। 22 आपका 25 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने दिया था, 23 आपका जो दिया था 12 लाख ने, ठीक है, 12 लाख प्लस ने, तो अराउंड आधे अभ्यर्थी थे। तो देखो इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो शायद देखने को आपको कम मिल सकते हैं, तो मुख्य परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिल सकता है। बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं ये कहना बिल्कुल सार्थक नहीं होगा कि कितने नंबर वालों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये तो फ्रेंड्स जब बता पाएंगे जब आपका ऑनलाइन आवेदन आता है, आवेदन पूरे हो जाते हैं, इसके बाद पता चलेगा कितने नंबर आप पोस्ट हैं, जैसे कि 4700 पोस्ट हैं, ठीक है, 4700 पदों पे विज्ञापन आने के चांसेस हैं, और कितने नंबर ऑफ अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया है उस आधार पे मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस करने के बाद बता सकता हूं कि कितने नंबर वाले जो हैं पेट 2023 में उनको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए देखो आपने पेट दिया है, ठीक है, 25 रुपये वाली बात है, आप ऑनलाइन आवेदन जरूर करें चाहे आपके कितने भी नंबर हों। आप अगले की जो चढ़ है उसको अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं कर सकते कि यार मेरे कम नंबर हैं तो मुझे मुख्य परीक्षा देने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप खुद उसका आकलन ना करें। आप यदि आयोग बोलता है कि आप चाहें आपका एक नंबर हो क्यों ना धनात्मक हो तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, रेस मतलब जो 25 रुपये खर्च करके तो आवेदन करें, उसका जो अगली चरण है उसका इंतजार करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका सिलेबस है मैंने आपको बताया, विज्ञापन आपको जुलाई के लास्ट में देखने को मिलेगा। कोई भी आपको बोले अन्य टीचर या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपका जून तो निकल चुका है, देखो ठीक है, आज क्या है 1 जुलाई की तारीख है, हो सकता है आपको कुछ बोलें कि आपका जुलाई में प्रारंभ में या फिर मिड जुलाई में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आयोग के पास क्या है मल्टीपल कार्य है, स्पेशली विगत वर्षों का जो भर्तियां हैं उनको कंप्लीट कराने में जुटा है, और शासन के सख्त दिशा निर्देश हैं कि जो विगत वर्षों की जो भर्तियां हैं उनको पहले कंप्लीट कराएं। तो उस आधार पर जो आपका विज्ञापन है वो आपको जुलाई के प्रारंभ में देखने को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा फ्रेंड्स आपके जुलाई के लास्ट में, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स हो सकता है आपका जो सवाल हो, एक हमारे जो साथी हैं इसी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, उन्होंने बोला था हो सकता है देखो आपकी जो 8085 वाली जो भर्ती है ना उनकी जब तक ज्वाइनिंग ना मिले तब तक आपको विज्ञापन नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं वो भर्ती है, उस भर्ती से इसके जो नए विज्ञापन है इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। ये जो भर्ती है मामला कोर्ट में विचाराधीन है, 8 जुलाई को जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स और मुझे यही उम्मीद है कि 8 जुलाई को कोर्ट की तरफ से क्लियर हो जाएगा, और जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं 7897 जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आया है उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। यदि 8 जुलाई को मामला क्लियर हो जाता कोर्ट की तरफ से
तो आप मान के चलिएगा जुलाई के लास्ट में 100% उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है रिजल्ट या डीवी, बस ज्वाइनिंग देनी है। इवन इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी थी। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो कार्यस्थल पे पहुंच गए थे, बट उनको रिटर्न बैक टू पवेलियन बुला लिया गया है कोर्ट में भर्ती जाने की वजह से। ठीक है, तो इसमें आपका कोर्ट की तरफ से यदि क्लियर होता है, उसके तुरंत बाद आयोग को ज्वाइनिंग देने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो फिलहाल के लिए जो नई भर्ती है 4700 पदों के लिए, उसका ये जो 8085 वाली है, इससे कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, आप ये मान के चलिएगा, ये भर्ती अलग चल रही है, ये आपका नया विज्ञापन है वो अलग है। ठीक है, यदि यहाँ मैंने आपको बताया है ऐसी निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है एक्यूरेट, कि आपकी इस तिथि को लेखपाल 4700 पदों पे 2024-2023 के आधार पे जो पेट 2023 के आधार पे विज्ञापन आएगा, तो हम आपको बिल्कुल साझा करेंगे साथियों। अभी के लिए आप मान के चलिए आपके पास 30 दिन है। जैसे कि आपके बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉमन है, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल है, कंप्यूटर है और हिंदी है। ठीक है, ये तो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप फ्रेंड्स एडवांस में तैयारी कर सकते हो। ये 2 स्पेशल सब्जेक्ट है, ये तो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में आपके लिए काम आने वाले हैं। यदि आप अन्य भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि 5512 वाले की, या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी BPO 1468 के लिए, तो ये फ्रेंड्स आपके ऐसे सब्जेक्ट है जो सभी परीक्षाओं में कार्य करेंगे। ठीक है, आपको मदद मिलेगी। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। यदि आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की, स्पेशली आपको UPSSC आयोग से जुड़ी हुई किसी भी जो भर्ती है उसकी विज्ञापन या फिर रिजल्ट या फिर DV रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट है, इनके संबंधित आपको जो जानकारी है वो समय समय पे प्राप्त होती रहेगी, जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग साथियों अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।